हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे आपकी रेलवे की एनटीपीसी की एग्ज़ाम आने वाली है। जैसा कि आप सभी ने फॉर्म भी फिलअप कर दिया है। बहुत से स्टूडेंट लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि सर जो है आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो आपका लास्ट टाइम में जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था तो उसका पेपर आप लेकर आइए। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी 28 मार्च 2016 जो कि सेकेंड शिफ्ट का आपका ये पेपर है, जिसमें हम यहाँ पर मैं आपको पूरा पेपर बताऊंगा। टोटल यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन है। देख लीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में आपके किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी पैटर्न पे जो है आपके आगे आने वाली एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आरआरबी एनटीपीसी 28 मार्च 2016 शिफ्ट नंबर सेकेंड। दोस्तों, इसका पीडीएफ जो है आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। सारी ही शिफ्ट का पीडीएफ में यहाँ पर अवेलेबल करवा दूंगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पेपर को सोल्व करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन है, लेकिन केवल हम जो है जीके, जीएस और जीए और साइंस के क्वेश्चंस को ही यहाँ पर मैं अभी सोल्व करवा रहा हूँ। अगर आप कमेंट्स करोगे तो मैथ के जो है क्वेश्चंस को हम अलग से एक अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि 100 मिलियन जो है किसके बराबर होता है। अगर आपको मिलियन के बारे में पता है तब पर आप इस क्वेश्चन को ईजी तरीके से सोल्व कर सकते हो। आपको पता है कि 1 मिलियन बराबर आपका होता है 10 लाख के बराबर, है ना। देखिए समझ के रखिए, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर। तो आपको बोला है कि 100 मिलियन किसके बराबर होगा, तो 100 मिलियन किसके बराबर होगा, 10 करोड़ के बराबर। तो बस देख लीजिए, आपको ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, 10 करोड़। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या बोला है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए साइंस का क्वेश्चन है ना, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका कूलम्ब, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको मैथ के क्वेश्चंस भी आप देख लीजिए ना। हालांकि मैं इन सभी का एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा जिसमें मैथ और रीजनिंग के ही क्वेश्चंस को हम शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप पैटर्न समझ के रखिए। इसका पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक भी डाल दूंगा, टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे, तो आपके जो 2018 के जो शीतकालीन ओलंपिक खेल जो है ये आपके आयोजित होंगे योंगचांग में, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन है ना। देखिए अगला क्वेश्चन आपका निकल के आता है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पक्षियों के अध्ययन को आपका कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, 2015। देखिए यहाँ पर आपको पता है कि 2016 का ये पेपर है, तो 2015 का करंट अफेयर्स यहाँ पर पूछा गया है डेफिनेटली ना। तो 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता था, तो ये जीता था स्टैन किसने जीता था, वॉवरिका ने ना। तो स्टैन वॉवरिका का नाम आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। इस क्वेश्चन को जो है रेलवे ने इग्नोर कर दिया था, है ना, तो ये क्वेश्चन हम भी इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि हालांकि आपको पता है कि स्वतंत्र भारत के जो भारतीय गवर्नर है वो सी राजगोपालाचारी। अब यहाँ पर इसको क्यों इग्नोर किया है वो हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैथ का है। देखिए यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर चिप। आपको मैं बता देता हूँ कि आपके एग्जाम में कंप्यूटर से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसा कि इस पेपर में आपको बता ही रहा हूँ, तो आपको ही पता चल जाएगा कि कंप्यूटर के भी 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है, तो ये इजी क्वेश्चन हो जाएगा आपका माइक्रोचिप, है ना। माइक्रोचिप जो है कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है, जिसे हम माइक्रोचिप के नाम से जानते हैं। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है। तो देखिए ब्रह्मांड में जो है दूसरा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व आपका हो जाएगा फ्रेंड्स हीलियम, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन से इजी है। व्रत है, वर्ग है, आयताकार है, त्रिभुज है और अष्टकोण है। देखिए व्रत यहाँ पर आपका सबसे अलग हो जाए क्योंकि ये गोले से बनता है ना। वर्ग आपका लाइन से बनता है ना, तो ये आपका व्रत जो है वो अलग हो जाएगा, बी वाला। इंटरनेशनल योगा डे या योग दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल योग डे या योगा डे, तो ये भी इसी 21 जून आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि रीजनिंग का है, जैसे टीकाकरण जो है बीमारी के लिए यूज होता है वैसे ही रख रखाव किसके लिए होता है, तो ये खराबी के लिए यूज होता है ना। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है, मैं जूम कर देता हूँ कि अंक गणितीय, है ना। देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन है,
अंक गणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करने वाला संसाधक यानी प्रोसेसर को आप क्या बोलते हैं? तो देखिए प्रोसेसर को आप ALU कहा जाता है ना, ALU जो है प्रोसेसर को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है आपके सामने, है ना, देखिए ये मैथ के भी क्वेश्चन देख लीजिए, इजी ही लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, आपको कोई यहाँ पर हार्ड प्रकार के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में तो देखने को नहीं मिले थे ना, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से इथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो इथेनॉल आपका प्राप्त किया था फ्रेंड्स गन्ना, यानी कि आपका ऑप्शन सी क्या होगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो ये आपका इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, यानी कि आपका ऑप्शन ए क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो देखिए प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों की संख्या यहाँ पर होती है 9, मतलब खो खो में 9 खिलाड़ी आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विटामिन से रिलेटेड है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आपको पता है कि विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में ना, इजी क्वेश्चन है ये भी। देखिए राइटर्स क्या बोला है कि राइटर्स एक समाचार एजेंसी है जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में भी रिपीट हुआ था ना, तो ये आपका यूके में पड़ता है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी के खिलाड़ी कौन थे? तो पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी के खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर जी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? तो ये आपका हो जाएगा फलक्रम, है ना, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए ये जनक कहे जाते हैं आपके विक्रम साराभाई को, इसका जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर कौन थे ना? तो देखिए लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष और स्पीकर थे ना, वो थे आपके GV मावलकर, जहाँ जिन्हें हम गणेश वासुदेव मावलकर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एशियाई खेलों में मतलब एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन थी? तो देखिए एशियाई खेलों की बात की गई है ना, और स्वर्ण पदक तो कमलजीत सिंधु आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन है ना, तो सी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर इजी है, देखिए a+b-2 a-b बराबर 12, तो ये भी आपका इजी हो जाएगा, समीकरण घटा के भी कर सकते हो ना, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो निम्न में से कौन श्रेणी के अंतर्गत नहीं है? तो देखिए इजी क्वेश्चन देखने से आपको पता चल रहा है 8 क्या है, 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 50 आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और 125 जो है 5 का क्यूब है, और 7 का क्यूब क्या है, ये 3 4 3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 50 आपका गलत आंसर हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन है। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है ना? तो देखिए ये आपका ग्रह जो है बृहस्पति है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन करते हैं स्टूडेंट को 0 और 1 में। यहाँ पर 2 ऑप्शन में से ज़्यादातर स्टूडेंट इनको टिक करते हैं, जो कि आपका एकदम गलत होता है। आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर जो होता है ना, सबसे छोटा वो होता है 2। अब पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि 2 से आपका प्राइम नंबर स्टार्ट होता है, 3 पर आता है ना। 2 क्यों है? क्योंकि देखिए प्राइम नंबर सबसे पहले तो आपको होता क्या है ये समझ के रखिए, प्राइम नंबर अगर यहाँ पर 2 है सबसे छोटा, तो इसके केवल 2 डिवाइड होंगे, 2 फैक्टर होंगे, एक तो 1 से डिवाइड कर सकते हो और आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, इसके अलावा आप 2 को किसी से भी डिवाइड नहीं कर सकते हो। अब 1 जो है सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए 1 को केवल और केवल आप 1 से ही डिवाइड कर सकते हो, लेकिन अभाज्य संख्याओं में 2 फैक्टर चाहिए ना, तो 2 3 5 7 9 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, ये ध्यान रखना है, ये ओड नंबर है, अभाज्य संख्या नहीं है, 9 है ना, 9 क्योंकि 3 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी और 1 से भी, तो यहाँ पर हमें केवल 2 ही फैक्टर चाहिए होते, तो 2 आपका सही आंसर होगा। देखिए सिलोक के क्वेश्चन भी पूछे गए थे ना, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? इजी क्वेश्चन से ये हो जाएगा आपका म्यांमार। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो देखिए भारत में सबसे पुराना बांध, ये आपका इजी क्वेश्चन है ना, तो ये हो जाएगा आपका ग्रैंड एनीकुट, कल्ला नहीं है ना, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम मतलब DMK की स्थापना किसने
की थी। तो ये स्थापना की गई थी CN अन्नादुरई के द्वारा, यानी कि आपका ऑप्शन सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इजी है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1913 में ना। एशिया के भी पहले व्यक्ति है ना ये। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ये भी आपका इजी हो जाएगा, बुध, ऑप्शन नंबर सी। मोटापे को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये भी आपका इजी है, BMI का है ना। किसका? BMI का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पॉड, बी वाला। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा? देखिए यहाँ पर पहला तो आपका रूस निकल के आता है, लेकिन यहाँ पर आपसे दूसरा पूछ लिया गया है, तो दूसरा आपका हो जाएगा कनाडा या फिर कनाडा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PSLV से क्या अभिप्राय है? तो देखिए PSLV से अभिप्राय यहाँ पर यह है कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना, तो ये आपका सही होगा। AQI, देखिए यहाँ पर भी आपको पूछा गया है कि AQI क्या है? तो देखिए AQI आपका है एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है कि विषम को आपको पहचानना है ना, तो ये भी आपका रीजनिंग में आ जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई आपका मैथ में आ जाएगा। ये यहाँ पर देखिए डायग्राम दिया हुआ है आपको, इससे आपके क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस होंगे ना इससे। देखिए नेक्स्ट क्या है कि किस देश ने USA को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? तो ये की थी फ्रांस ने। किस क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर रेशो का है ना, ये आपका देखिए यहाँ पर सर्वाधिक ऑस्कर जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम है? तो देखिए पुरुष रिकॉर्ड जो नाम है ना वो है वॉल्ट डिज्नी के नाम है, वॉल्ट डिज्नी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट डेनमार्क की राजधानी, एकदम इजी, कोपेनहेगन आपका सही आंसर हो जाएगा, डेनमार्क की राजधानी। 2015 में संयुक्त जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया था? तो ये किया गया था आपका रूस, यानी कि मॉस्को में ना, मॉस्को में, रूस की कैपिटल है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो टोटल अधिकार जो है यहाँ पर 11 है ना, 11 आप ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है ना, ब्लड रिलेशन, ये आप देखिए डायग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका, ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, ये भी आपके मैथ के क्वेश्चन से। देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या था? तो ये लाइका हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी वाला। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये किया था आपका सोनार, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकिन इजी क्वेश्चन से, ये हो जाएगा आपका जोनास सॉल्क ने की थी, है ना, जोनास सॉल्क आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों टोटल हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पर है ना। देखिए मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया ना। आने वाले वीडियो में अगर आप कमेंट्स करोगे कि सर मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आप करवा दीजिए, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर आपके लिए मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। तो देखिए दोस्तों आप समझ के रखिए, देख लीजिए कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। अगर आप NTPC की तैयारी कर रहे हो तो इसका PDF जो है मैं शेयर कर दूंगा लिंक टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर जाइएगा। सारी ही शिफ्टों के जो है लिंक मैं वहाँ पर डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करिएगा ना, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।